management of alcohol dependence syndrome. How can we manage this disorder, that's alcohol dependence syndrome? इसको हम मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, बिफोर गोइंग टू द मैनेजमेंट ऑफ दिस अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, सबसे पहले जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप उससे हिस्ट्री पूछते हो, यानी उसकी असेसमेंट लेते हो। क्या लेते हो? असेसमेंट। पेशेंट को असेस करते हो। असेस करने का जो एक तरीका है, दैट इज हिस्ट्री टेकिंग। यू विल टेक हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट। इन केस ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, हमने एक क्वेश्चनियर तैयार करके रखा है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर करके तैयार रखा है, दैट इज कैज, जिसको हम कैज निमोनिक से याद रखते हैं। ये एक क्वेश्चनियर होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस हम पूछते हैं इसमें। क्वेश्चनियर मीन्स सेट ऑफ, स्टैंडर्ड सेट ऑफ सम क्वेश्चंस जो हम पेशेंट से पूछते हैं। ऑन दैट बेसिस हम कह सकते हैं कि पेशेंट की सीवियरिटी क्या है ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है जो अल्कोहल इनटेक कर रहा है, यानी अल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है, या हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड विद द अल्कोहल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहला काम होता है, दैट इज़ असेसमेंट ऑफ दैट पेशेंट। उसके लिए आप उस पेशेंट से 4 क्वेश्चंस पूछते हो, जिसको हम एक न्यूमोनिक से याद रखते हैं, कैज, CAGE, यानी ये 4 क्वेश्चंस हम पूछते हैं। व्हाट इज कैज क्वेश्चनियर? कैज क्वेश्चनियर क्या है? कैज क्वेश्चनियर, CAGE, कैज क्वेश्चनियर। कैज क्वेश्चनियर ये एक असेसमेंट टूल होता है जिसको हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द सीवियरिटी और असेस द सीवियरिटी ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। कितने क्वेश्चंस पूछते हैं हम इसमें? हम पेशेंट से 4 क्वेश्चंस पूछते हैं। व्हाट आर दोज क्वेश्चंस? नंबर फर्स्ट, CAGE। क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं हम पेशेंट से? सबसे पहले आप पेशेंट से पूछोगे, हैव यू एवर हैड टू कट डाउन ऑन अल्कोहल? क्या आपने कभी कोशिश की कि आप अल्कोहल छोड़ दोगे? क्या आपने कभी कोशिश की कि आप अल्कोहल छोड़ दोगे या छोड़ोगे? पेशेंट से पहला सवाल हम पूछते हैं, ही इज इंटॉक्सिकेटेड विद अल्कोहलिक पेशेंट है, अल्कोहलिज्म डिसऑर्डर है, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम है। हम पेशेंट से पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे? कट। हैव यू एवर हैड टू कट डाउन ऑन अल्कोहल? क्या आपने कभी कोशिश की इस अल्कोहल इनटेक को छोड़ने की? अगर पेशेंट आपसे बोल रहा है नो, आप लिखोगे आंसर 1, नो। यहां पे नो के लिए क्या लिखोगे आप? नो, यस। अगर पेशेंट बोलेगा नो, यहां पे आप क्या लिखोगे? 1 स्कोर। अगर यस बोल रहा है, दैट मीन्स यहां पे 0 आएगा। पहला सवाल कैज में क्या पूछते हैं हम? पहला सवाल हम पूछते हैं, हैव यू एवर हैड टू कट डाउन ऑन अल्कोहल? क्या आपने कभी कोशिश की अल्कोहल इनटेक छोड़ने की? अगर पेशेंट बोल रहा है यस, 0 आएगा। अगर पेशेंट बोल रहा है मैंने कभी कोशिश नहीं की, देन स्कोर क्या आएगा? 1 आएगा। नंबर सेकंड, एनॉयड। ए मीन्स एनॉयड, यानी गुस्सा करना या इरिटेट होना। हैव यू एवर बीन एनॉयड बाय पीपल क्रिटिसिज्म? जब आप शराब पीते हो, लोग आपको बोलते हैं कि आप क्यों शराब पीते हो, ये बुरा काम है, ये क्यों करते हो, क्या आप एनॉय हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो? अगर आप पेशेंट आपसे बोल रहा है नो, क्या आएगा फिर स्कोर? 1। अगर पेशेंट बोलेगा यस, फिर आएगा 0। आया समझ? सेकंड क्वेश्चन क्या पूछोगे पेशेंट से? हैव यू एवर बीन एनॉयड बाय पीपल क्रिटिसिज्म? क्या जब आपको लोगों ने ताने दिए, क्रिटिसिज्म किया इस चीज का, क्या आप इरिटेट हुए, क्या आप एनॉयड हुए? अगर उसने बोला नो, दैट मीन्स 1। अगर उसने बोला यस, फिर आएगा स्कोर 0। यहां तक आया समझ? नंबर थर्ड पॉइंट, दैट इज गिल्ट, GUILT, गिल्ट। हैव यू एवर फेल्ट गिल्टी अबाउट ड्रिंकिंग? क्या आपको ये कभी महसूस हुआ है
गिल्ट फील हुआ है कभी जब आपने अल्कोहल इनटेक किया या जब आप पीते हो? क्या फिर आपको ये गिल्ट फील हुआ, मैं ये जो शराब है ये बुरी बात है, इससे मेरी फैमिली भी असर हो जाती है, मेरी सोसाइटी पे भी असर हो जाता है? इफ द पेशेंट सेज नो, दैट मीन्स स्कोर इज 1. इफ ही सेज यस, स्कोर इज 0. आया समझ? Yes, sir. आया समझ? अब है लास्ट, दैट इज ई. ई मीन्स आई ओपनर. आई ओपनर, आई ओपनर, आई ओपनर, आई ओपनर. हैव यू एवर नीड एन आई ओपनर ड्रिंक ड्यूरिंग द मॉर्निंग? यानी पेशेंट तब तक नहीं उठेगा जब तक वो शराब ना पिए. क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या जब आप नींद से उठते हो आपको शराब जरूरी है? नींद से उठने के बाद ही पहले आप शराब पीते हो? क्या ऐसा हुआ है? इफ द पेशेंट सेज नो, दैट मीन्स स्कोर इज 0. इफ सेज यस, स्कोर इज 1. आया समझ? वहां पे था जी नो के लिए वहां पे था 1-1 स्कोर, लेकिन आई ओपनर के लिए यस के लिए 1 स्कोर है. ये आपको यहां पे याद रखना है. पेशेंट बोलेगा हाँ जब भी मैं नींद से उठता हूं मुझे शराब चाहिए. अगर वो बोलेगा नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, दैट मीन्स इसके लिए क्या स्कोर आएगा? 0 आएगा. अब व्हाट इज द टोटल स्कोर फॉर दिस क्वेश्चन ईयर? 4. वेरी गुड. यानी इसमें टोटल स्कोर है 4. टोटल स्कोर. अगर स्कोर मोर देन 2 आया, इफ द स्कोर इज मोर देन और इक्वल टू 2, अगर इन 4 सवालों के 2 जवाब पेशेंट ने दिए यानी 2 स्कोर पेशेंट को आया, दैट मीन्स इससे पता चलता है कि पेशेंट जो है ही इज हैविंग अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम. अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम यानी जो पेशेंट है ही इज डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल, यानी उसमें अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम प्रेजेंट है. पेशेंट इज अल्कोहलिक. ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनका स्कोर मोर देन 2 आता है, इनमें विड्रावल सिम्टम्स ज्यादा आते हैं और ये आसानी से शराब को छोड़ नहीं सकते. आया समझ? इससे पता चलता है कि हाउ सीवियर देयर कंडीशन इज. इनकी कंडीशन कितनी सीवियर है. दिस इज कैज. वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कैज हम असेसमेंट टूल किस में यूज करते हैं? कैज इज एन असेसमेंट टूल दैट्स यूज्ड इन अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम. ठीक है, ये आया समझ? फिर से रिपीट कीजिए. कौन सा स्कोरिंग सर, मतलब अगर 2 आया तो क्या सिम्टम? देखिए हमने पहले बोला पेशेंट को हम 4 क्वेश्चंस पूछते हैं. 1 इज सी में हम पूछते हैं हैव यू एवर. ये आया समझ? उसके लिए इसमें टोटल स्कोर कितना अब हुआ? 4. अगर हमें स्कोर आया, पेशेंट से हमने सवाल 4 किए, पेशेंट ने 2 का जवाब दिया और 2 जवाबों के 2 स्कोर आया, यानी 2 स्कोर आया. ठीक है, टोटल स्कोर में से 2 स्कोर टोटल आया, यानी 2 में उनको नेगेटिव आया, 2 आया हमें. अगर 2 आया या 2 से ज्यादा आया, दैट इंडिकेट्स दैट पेशेंट बिकम्स अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम. पेशेंट में अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम प्रेजेंट है और इस पेशेंट को हमें बड़ी कॉशियसली ये ट्रीट करना होता है. अगर स्कोर इज लेस देन 2, दैट मीन्स वो पेशेंट जल्दी शराब, दैट मीन्स कंडीशन इज नॉट मच सीवियर. इफ द स्कोर इज मोर देन 2, कंडीशन इज सीवियर. इन पेशेंट्स को बड़े कॉशियसली हमें ट्रीट करना होता है. बट इफ द स्कोर इज लेस देन 2, ये पेशेंट्स जो होते हैं ये इनमें लेस रिस्क होता है फॉर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम. ठीक है? यस सर. चलिए जी आगे. उसके बाद हम पेशेंट से और एक क्वेश्चन पूछते हैं इन द असेसमेंट, दैट इज आप कितना अमाउंट लेते हो और किस टाइम पे अल्कोहल आप कंज्यूम करते हो और कौन सा टाइप ऑफ अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं. किसी अल्कोहल से ज़्यादा नशा आ जाता है, किसी से कम नशा आ जाता है. यह भी हमें पेशेंट से पूछना होता है. ठीक है? उसके बाद कमिंग टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम. जब हम ट्रीट करेंगे, मुझे बोलो हम ट्रीट करते हैं विड्रावल सिंड्रोम का कि हम ट्रीट करेंगे एक्यूट इंटॉक्सिकेशन को? जरा बोलो.
विड्रॉल सिम्टम्स। वेरी गुड। देखिए पेशेंट वही आपके पास आएगा जो शराब छोड़ना चाहता है, या आपका यही मोटिव रहता है, आपका गोल हमेशा यही रहता है, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है उसका मेन गोल यही होता है कि पेशेंट को शराब से छुटकारा पाना, क्योंकि टोटल एब्स्टिनेंस फ्रॉम द अल्कोहल इज द ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल अगर वहां पे पूछा जाएगा कि मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट कौन सा है अल्कोहल के लिए, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम के लिए, ऑलवेज रिमेंबर total abstinence from the alcohol is the only effective treatment for the alcohol dependence syndrome. Total abstinence is the only effective treatment. ठीक है। अब आप पेशेंट को छुड़वा रहे हो ये शराब, दैट मीन्स आप किन का इलाज कर रहे हो, विड्रॉवल सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हो। जो ट्रीटमेंट ऑफ दिस अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम है, इसमें जो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। जब पेशेंट ने अब्यूज़ किया है, अल्कोहल अब्यूज़ किया है, इंटॉक्सिकेटेड विद द अल्कोहल, पेशेंट के ब्लड में अब अल्कोहल की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, इससे पेशेंट में क्या होगी, उसके ऑर्गन्स में टॉक्सिसिटी हो जाएगी, यानी द ऑर्गन्स विल शो सम फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड द साइकोलॉजिकल क्लिनिकल फीचर्स। उन क्लिनिकल फीचर्स को, उस टॉक्सिसिटी को ठीक करने के लिए हम डिटॉक्सिफिकेंट्स देते हैं, यानी वो ड्रग्स देते हैं जो उस टॉक्सिसिटी को कम करते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, यानी वो ड्रग्स जो डिटॉक्सिफाई करते हैं इन हार्मफुल इफेक्ट्स को, इन क्लिनिकल फीचर्स को, जो किससे हुए हैं, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल से हुए हैं, अल्कोहल इंटेक से हुए हैं, उनमें आता है जो डिटॉक्सिफिकेंट चॉइस जो है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, दैट इज बेंजोडाइजेपीन्स। रिमेंबर दिस पॉइंट, बेंजोडाइजेपीन्स। बेंजोडाइजेपीन्स आर कंसिडर्ड एज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ व्हाट, एडीएस, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। अब वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बेंजोडाइजेपीन्स आपको पता है, कौन सा फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है बेंजोडाइजेपीन में विच इज कंसिडर्ड एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट जो है दैट इज क्लोरडाइजिपोक्साइड। क्लोरडाइजिपोक्साइड, क्लोरडाइजिपोक्साइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस अमंग द बेंजोडाइजेपीन्स इन अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। ये देते हम 80 से लेकर 200 mg पर डे पेशेंट को देते हैं। क्या देते हैं, 80 से लेकर 200 mg तक पेशेंट को पर डे देते हैं डायज़िपोक्साइड। अगर डायज़िपोक्साइड नहीं है देन वी गिव डायज़िपाम। डायज़िपाम वो देते हैं 40 से 80 mg पर डे। अगर पेशेंट में हाइपरटेंशन है, उन जो पेशेंट में क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट है उनके साथ साथ पेशेंट में हाइपरटेंशन भी हुआ है, फिर हम इसमें ड्रग देते हैं लोराज़िपाम। लोराज़िपाम आया समझ, फिर हम लोराज़िपाम। बट द ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इज द क्लोरडाइजिपोक्साइड। If it is not available, you can give diazepam. If the patient is having hypertension along with other symptoms, then we give lorazepam, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर कम होता है। आया समझ? ये सर ये कितना आप देते हैं? ये मुझे पता नहीं है ये कितना देते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको ड्रग ऑफ चॉइस याद रखना है, क्योंकि इसी की डोजेज आपसे पूछी जाती है कि क्लोरडाइजिपोक्साइड कितना हम देते हैं फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, ठीक है। वो क्या है, वो कितना देते हैं हम, 80 से लेकर 200 mg तक। आया समझ डिटॉक्स। बट ऑलवेज रिमेंबर, जो डिटॉक्सिफिकेशन है ना, इसका यही काम होता है विड्रॉवल सिम्टम्स को क्या करना, विड्रॉवल सिम्टम्स को क्या करना, विड्रॉवल सिम्टम्स को कम करना, मिनिमाइज करना, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन इज ओनली गिवन फॉर द सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ऑफ विड्रॉवल सिंड्रोम, ठीक है। विड्रॉवल सिंड्रोम के सिम्टम्स जो आते हैं, उस विड्रॉवल सिम्टम्स के सिंड्रोम के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज बेंजोडाइजेपीन्स। आया समझ? नाउ कमिंग टूवर्ड्स, अच्छा, अगर आपके पास अब एक अल्कोहलिक पेशेंट आया, ही इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, इनिशियली आप क्या पेशेंट को दोगे अलॉन्ग विद दीज बेंजोडाइजेपीन्स? जरा बोलो। पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ
जो अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम में जो मोस्ट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होती है ना, कॉमन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो जाती है पेशेंट में अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, वो क्या है? alcohol induced amnestic disorders like Wernicke-Korsakoff syndrome. वो किसकी डिफिशियंसी हो जाता है? थायामीन। वेरी गुड, दैट मीन्स जो इनिशियल ट्रीटमेंट, इनिशियल जो क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं ना, क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स, दे आर इनिशियली ट्रीटेड विथ, इनको हम इनिशियली किससे ट्रीट करते हैं? थायामीन इंजेक्शन 100 mg थायामीन इंजेक्शन देते हैं इंट्रामस्कुलर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है उनको हम इनिशियली किससे ट्रीट करते हैं? उनको हम ट्रीट करते हैं किससे? थायामीन 100 mg इंजेक्शन जो इंट्रामस्कुलरली हम देते हैं। क्यों देते हैं हम थायामीन? क्योंकि क्रॉनिक जो अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं दे आर एट रिस्क ऑफ Wernicke-Korsakoff syndrome. That's why we give thiamine injection to them. ठीक है, आया समझ यहाँ तक? चलिए जी आगे। और मैंने आपको बोला था विड्रावल सिंड्रोम में एक डिलीरियम ट्रेमेंस होता है। विड्रावल सिंड्रोम में सिंपल विड्रावल सिंड्रोम के सिम्टम्स आते हैं, और क्या आता है? अल्कोहलिक सीजर्स। That means here you can also give anticonvulsants जो सीजर्स को ट्रीट करने के लिए देते हैं, और यहाँ पे पेशेंट को हम फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखते हैं। चलिए जी, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आपको डिटॉक्सिफिकेशन याद रखना है। डिटॉक्सिफिकेशन में कौन सा ड्रग देते हैं हम? बेंजोडाइजेपिन। फर्स्ट चॉइस कौन सी है? क्लोरडाइजेपोक्साइड। ठीक है, चलिए जी। सेकंड, alcohol deterrent therapy। अल्कोहल डिटेरेंट थेरेपी, ये आपको अच्छे से समझना है। अल्कोहल डिटेरेंट थेरेपी, इसमें हम सर्टेन एजेंट्स, वो एजेंट्स देते हैं जो डिसेंसिटाइज करते हैं इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। यानी अल्कोहल से जो इफेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं वो हमने पढ़ा, जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो, उनको डिसेंसिटाइज करने के लिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द एब्सटेंस फ्रॉम द अल्कोहल, जो एजेंट्स हम देते हैं उनको हम बोलते हैं डिटेरेंट एजेंट्स। व्हाट आर डिटेरेंट एजेंट्स? वो एजेंट्स जो हम पेशेंट को देते हैं इन ऑर्डर टू डिसेंसिटाइज द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड टू मेंटेन द एब्सटेंस फ्रॉम द अल्कोहल, उनको हम बोलते हैं अल्कोहल डिटेरेंट एजेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ऐसे समझ आएगा, डिटेरेंट एजेंट्स। इसमें जो ड्रग देते हैं विच इज गिवन एज अ डिटेरेंट ड्रग, दैट इज डाइसल्फिरम। ये याद रखो, डाइसल्फिरम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डाइसल्फिरम डिटॉक्सिकेंट ड्रग है, ये एंटी डिटेरेंट ड्रग है, ये एंटी क्रेविंग ड्रग है, ये कौन सा ड्रग है? ये डिटेरेंट ड्रग है। डिटेरेंट ड्रग क्या होता है? वो ड्रग जो डिसेंसिटाइज करता है इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, चलिए जी, ये डाइसल्फिरम है क्या? ये एक अल्डिहाइड, इट इज एन अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस इनहिबिटर। What is this aldehyde dehydrogenase inhibitor? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म, तब जाके आपको ये समझ आएगा कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या। अच्छे से समझना। देखिए, इफ ए पर्सन टेक्स अल्कोहल, इसने अल्कोहल लिया, ये अल्कोहल कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? वेरी गुड। लेकिन ये अल्कोहल जो होता है ये इथेनॉल के फॉर्म में होता है, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल के फॉर्म में। ये चला जाता है ब्लड में। क्या चला जाता है? ब्लड में। ब्लड में ये मेटाबोलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? इन द ऑर्गन, लिवर में मेटाबोलाइज हो जाता है। असल में इसका मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में। जब ये ब्लड में चला जाता है फिर ये लिवर में जाता है, और जब ये लिवर में जाता है ये इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ये मेटाबोलाइज हो जाता है वहाँ पे।
मेटाबोलाइज होने के बाद ये क्या बनाता है, ये एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, एल्डिहाइड। अल्कोहल चला गया ब्लड में, ब्लड से गया लिवर में, लिवर में इसके मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अल्कोहल से बना एल्डिहाइड, क्या बना, अल्कोहल से बना एल्डिहाइड। वेरी गुड। ये एल्डिहाइड जो है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसीटेट। ये नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं एसीटेट, बट लिवर में इसके लिए एक एंजाइम होता है एल्डिहाइड को कन्वर्ट करने के लिए इनटू द एसीटेट। इसके लिए लिवर में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, या एक एंजाइम होता है, ठीक है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। लिवर में एल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ये किस में कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड को, एसीटेट में। एंड दिस एसीटेट जो है ये एसीटेट इलिमिनेट हो जाता है हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। लेकिन इसके लिए टाइम, मैंने आपको पहले ही बोला रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल इज मोर देन इट्स एलिमिनेशन। लेकिन नॉर्मली यही होता है, अल्कोहल जो ही हमारी बॉडी में चला गया ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड फिर एसीटेट में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। फिर एसीटेट जो है ये एलिमिनेट हो जाता है, क्या हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल। अब पेशेंट को क्या करते हैं, हम जानबूझ के पेशेंट को एक ऐसा ड्रग देते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, पेशेंट अल्कोहल से बचे, ये दोबारा अल्कोहल ना पिए। इसके लिए हम पेशेंट को एक किस्म की एक सजा देते हैं। क्या देते हैं, एक सजा देते हैं, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। हम क्या करते हैं, जो ये एंजाइम है ना अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, हम एक ऐसा ड्रग देते हैं पेशेंट को जो इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, इस एंजाइम का जो फंक्शन है वो खत्म कर देता है। वही ड्रग है डाइसल्फिरम। दैट्स वाई मैंने पहले लिखा डाइसल्फिरम इज एन एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस इनहिबिटर। ये एल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट होने से रोकता है। मुझे बोलो, जब ये एल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट होने में रोकेगा, ये एल्डिहाइड क्या होगा, ये ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये एल्डिहाइड जो होता है ये टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए। क्या होता है, टॉक्सिक होता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन हमारी ब्लड में इंक्रीज हो गई, इट बिकम्स वेरी टॉक्सिक, और इससे हमारी बॉडी में बहुत सारे खतरनाक सिम्टम्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं सिम्टम्स, देखिए कैसे आज कौन से सिम्टम्स आ जाते हैं। अब हमारी ब्लड में जो है इंक्रीज्ड एल्डिहाइड है। क्यों है इंक्रीज्ड एल्डिहाइड, बिकॉज जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है उसको हमने इनहिबिट किया। किस ड्रग से किया, वेरी गुड। अब क्या होगा, जब एल्डिहाइड इंक्रीज हो जाएगा हमारी ब्लड में, इससे जो डाइसल्फिरम हम देते हैं ना पेशेंट को, डाइसल्फिरम, वो डाइसल्फिरम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा। डाइसल्फिरम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, जिस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइसल्फिरम इथेनॉल रिएक्शन, DER रिएक्शन, डाइसल्फिरम इथेनॉल रिएक्शन। जब ये रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है, इस रिएक्शन से हमारी बॉडी में बहुत सारे खतरनाक सिम्टम्स आ जाते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स आ जाते हैं, व्हाट आर दोज सिम्टम्स। नंबर फर्स्ट, नॉशिया एंड वोमिटिंग। ये लिखो, नॉशिया एंड वोमिटिंग, थ्रॉबिंग हेडेक, बहुत खतरनाक हेडेक आ जाता है। हाइपोटेंशन हो जाता है, फ्लशिंग आ जाती है, स्वेटिंग होती है, थ्रिस्ट आ जाता है, डिस्निया होता है, ये लिखो, डिस्निया होता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, ब्लड विजन हो जाता है, चेस्ट पेन हो जाता है। देखिए, एक इंसान अल्कोहल किसके लिए पीता है, फॉर प्लेजर के लिए। लेकिन अब अगर इस इंसान ने शराब पिया,
अब इसको हमने डायसल्फिरम दे दिया। अब अगर इस डायसल्फिरम देने के बाद पेशेंट ने शराब पी, इस पेशेंट में कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? इथेनॉल रिएक्शन। इस रिएक्शन से कौन से सिम्टम्स आएंगे? अब मुझे बोलो, ये प्लेजर हो गया कि अनप्लीजेंट प्लेजर हो गया? पेशेंट को मत प्लेजर अब मिलेगा, पेशेंट को प्लेजर के बदले हम सजा दे रहे हैं, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, ताकि जो इसका एबनॉर्मल बिहेवियर है वो ठीक हो जाए। पेशेंट शराब छोड़ देगा, फिर ये ख्वाहिश पर शराब चानस। ये एक बिहेवियरल थेरेपी भी होती है, इसको हम बोलते हैं एवर्जन थेरेपी। क्या बोलते हैं हम? एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी। डायसल्फिरम इज अ टाइप ऑफ, डायसल्फिरम थेरेपी इज अ टाइप ऑफ एवर्जन थेरेपी। ये एक बिहेवियरल थेरेपी होती है, यानी जो एबनॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं ना एक पर्सन में, उनको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? अनप्लीजेंट हम रिएक्शंस करते हैं बॉडी में, ताकि जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो छोड़ जाए। जैसे जब कोई बच्चा गलती करता है, उसको क्या करते हैं हम? उसको हम पीटते हैं, ताकि ये दोबारा ये काम फिर से ना करे। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो अल्कोहलिक पेशेंट्स है वो शराब ना पिए, उनको हम एक सज़ा देते हैं, एक ड्रग देते हैं, जिसकी वजह से उनमें ख़तरनाक सिम्टम्स आ जाते हैं, ताकि वो अल्कोहल पीने से बच जाए। आया समझ? यहाँ तक आया समझ? यहाँ तक आया समझ? अब जो ये डायसल्फिरम ड्रग हम देते हैं, विच इज डिटेरेंट थेरेपी, डिटेरेंट ड्रग डायसल्फिरम जो देते हैं हम, इसका हम इनिशियल डोज भी देते हैं और मेंटेनेंस डोज भी देते हैं। इनिशियल डोज हो गया जो हम सबसे पहले देते हैं, ठीक है। इनिशियल डोज हम इसका देते हैं कितना? हम देते हैं 250 से लेकर 500 mg तक, 500 mg पर डे हम देते हैं, इतना डोज। फिर मेंटेनेंस के लिए हम 250 mg पर डे देते हैं। पहले हम 250 से 500 mg देते हैं इनिशियल डोज, फिर मेंटेनेंस के लिए हम कितना देते हैं? 250। बट इस थेरेपी को देने से पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस का ख्याल रखना होता है। ये प्रिकॉशंस आपको याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट प्रिकॉशन, व्हाट इज द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर? इफ यू वांट टू पुट द पेशेंट ऑन anti-deterrent therapy or alcohol deterrent therapy, you have to take precautions before giving this drug. What are those precautions? Number first, you have to take consent from the patient. अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो, आपको पेशेंट से कंसेंट लेना है, परमिशन लेनी है। नंबर सेकंड पॉइंट, आपको ये याद रखना है, पेशेंट ने 12 आवर्स से कोई भी अल्कोहलिक सब्सटेंस ना लिया हो। 12 आवर्स तक पेशेंट ने कुछ भी, यानी इतकन सुबह म्यादुक फुल खेवान, उसके लिए कम से कम 6 से 8 घंटे तक गस आसन खेमुत कहें। इसी तरीके से अगर हम पेशेंट को डायसल्फिरम ड्रग देंगे, उसके लिए ये ज़रूरी है कि पेशेंट को अल्कोहल के लिए कितनी देर तक फास्टिंग करनी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अगर पेशेंट ने स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहलिक सब्सटेंस लिया होगा, उससे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? आया समझ? पेशेंट को यह भी बोल के रखना है, अगर से अख रस्त शराब या शराब तम सब्सटेंसेस खेत या तम केमिकल्स खेत यथ मजन शराब से गशी कुछ रिएक्शन? डायसल्फिरम इथेनॉल रिएक्शन, क्योंकि पेशेंट ने ये ऑलरेडी एक बार एक्सपीरियंस किया होता है। आया समझ? फिर उसको ये डर लगता है, पेशेंट एक किस्म खसनाउन आयत। आया समझ? उसको स्ट्रिक्टली हमें इस चीज़ से रोकना है, इतना खेजन ये कि और वो रोकेगा। इससे जो इसका एबनॉर्मल बिहेवियर है वो किस में कन्वर्ट होगा? नॉर्मल बिहेवियर। पेशेंट विल नॉट टेक अल्कोहल एनी मोर। आया समझ? और पेशेंट को जब हम डायसल्फिरम थेरेपी देते हैं, पेशेंट को बोलना है डू नॉट ड्राइविंग ना करे, ठीक है, और अपने ही घर में रहे। और एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर पेशेंट में जो डायसल्फिरम रिएक्शंस हो जाती है, इनका इफेक्ट कितनी देर तक रहता है? इनका इफेक्ट 1 to 2 वीक्स तक रहता है। यानी 1 to 2 वीक्स तक अगर पेशेंट ने शराब का एक बूंद भी पिया, उससे कौन सी रिएक्शंस हो जाएगी? डायसल्फिरम इथेनॉल रिएक्शन। व्हाट आर द सिम्टम्स?
nausea, vomiting, throbbing headache, flushing, sweating, thirst, dyspnea, tachycardia, vertigo, blood vision, chest pain, ठीक है, हाइपोटेंशन, ये रिएक्शंस हो जाती है। आया समझ? ये आया समझ यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक? अच्छे से समझ आया? इस डाइसल्फ्यूरम को एक ब्रांड नाम से जानते हैं, दैट इज एंटाब्यूज। एंटाब्यूज ये याद रखो, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर आपको डाइसल्फ्यूरम का नाम नहीं बोलेगा, ही विल राइट एंटाब्यूज। आया समझ? ये डाइसल्फ्यूरम का ब्रांड नाम है। क्या है? इट इज द ब्रांड नेम ऑफ डाइसल्फ्यूरम। ठीक है, चलिए जी। अब ट्रीटमेंट में कितने स्टेप्स हमने पढ़े? नंबर फर्स्ट दैट वाज डिटॉक्सिफिकेशन, नंबर सेकंड इज डाइसल्फ्यूरम, नंबर थर्ड हम पढ़ेंगे एंटी क्रेविंग एजेंट्स। एंटी क्रेविंग एजेंट्स, एंटी क्रेविंग एजेंट्स। और एक बात मैं भूल गया, अगर पेशेंट टोटल एब्स्टिनेंस फ्रॉम द अल्कोहल है ना, मुझे बोलो पेशेंट को जो हम घर में रोज पीते हैं, पेशेंट को उस चीज से रोकना है, जरा वो क्या चीज है अल्कोहल के बगैर? हाँ, कफ सिरप। एक कफ सिरप और सर कॉफी। कॉफी 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 सर। आया समझ? अगर आप पेशेंट के विड्रावल सिम्टम्स ठीक कर रहे हो ना, पेशेंट को आपको हमेशा बोलना है कि कॉफी नहीं पीना, क्योंकि कॉफी एक्ट्स एज ए CN स्टूमुलेंट। ठीक है, वो हमारे ब्रेन को स्टूमुलेट करता है। ठीक है, दैट्स वाई उसको अवॉइड करना है। एंटी क्रेविंग एजेंट्स में क्या आता है? एंटी क्रेविंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं, एंटी क्रेविंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो किसके लिए हम यूज करते हैं? विच आर यूज्ड फॉर, जरा बोलो। क्रेविंग यानी स्ट्रांग अर्ज जो होती है पेशेंट, मैंने आपको पहले ही बोला पेशेंट में स्ट्रांग अर्ज हो जाती है किस चीज की? किस चीज की हो जाती है स्ट्रांग अर्ज? हाँ, वेरी गुड, सब्सटेंस एब्यूज की स्ट्रांग क्रेविंग हो जाती है। इसके लिए हम ड्रग्स देते हैं। वन इज नेल्ट्रेक्सोन, 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 NALTREXONE, नेल्ट्रेक्सोन एंड acamprosate, acamprosate and naltrexone. These drugs acts as anti-craving agents. Anti-craving agents. Anti-craving agents. कौन कौन से ड्रग्स? वन इज naltrexone, another is acamprosate. अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है डाइसल्फ्यूरम